चलिए मैं करा देता हूँ। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। मन को शांत, स्थिर, एकाग्र। लंबी गहरी श्वास लेंगे और करेंगे 3 बार पवित्र ओम ध्वनि का उच्चारण, तदुपरांत गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्यवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. Now take a deep breath, inhale, exhale, join your palm, rub your palm, put on your face. Under your palm, open and close your eyes, hold face. सभी को प्रणाम, शुभ संध्या। चलिए सभी का स्वागत है प्रदीप का प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम। देख रहे थे द्वितीय उपदेश का प्राणायाम टॉपिक, जिसमें हमने कल 2 प्राणायाम देख लिया है ना, सूर्य भेदी और उज्जाई प्राणायाम। उसके आगे हम आज देखेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज जो है द्वितीय उपदेश को समाप्त कर लिया जाए, और थोड़ा सा आप बने रहेंगे ना, आज का लेट भी हो जाए तो चलेगा। चलिए, अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ऐसा कोई टॉपिक है जो नहीं समझ में आया है? द्वितीय उपदेश का कोई ऐसा चीज है जो आपको नहीं समझ में आया है? क्लियर है? आगे बढ़ें, हरी झंडी दिखा दो। गुरुजी नमस्कार। गुरुजी अच्छा, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी प्रणाम। क्षमा चाहूंगा, कल मैं किसी वजह से कक्षा में नहीं जुड़ पाया, तो गुरुजी थोड़ा सा रिवीजन अगर हो सकता है गुरुजी, अगर जल्दी से, तो बस गुरुजी बस ये। ठीक ठीक ठीक, मैं शॉर्ट धन्यवाद में गुरुजी। रिवाइज करा देता हूँ कल, मतलब प्राणायाम का करा देता हूँ, बाकी आपने रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा अंकुर जी, ठीक है ना? ठीक है जी गुरुजी जी। ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। जी गुरुजी। चलिए मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। आप लोग देखो, छूट जाता है लेक्चर, जरूर यूट्यूब पे देखियो, देख लो जाके ना, सब्सक्राइब कर लो चैनल, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलते रहे। जो भी लेक्चर होता है, सिर्फ यही लेक्चर नहीं है ना, बाकी भी जो लेक्चर होते हैं ना आपके, उसमें भी जरूरी है। देखो, मैं फिर से एक बार प्राणायाम के बारे में एक बार रिवाइज करा देता हूँ, कल जो हमने देखा है 2 मिनट में फास्ट से। ओके, देखो कल जो है ना, थोड़े हमने बंध भी देखे थे। अंकुर ध्यान से सुन लीजिए, बंध भी देखा था हमने, जिसमें जालंधर बंध, मूल बंध, उड्डयन बंध, तीनों ही बंध देखे थे। ठीक है, उसका जो है विधि देखा था कि कैसे करना है, और फिर प्राणायाम स्टार्ट हो गया था हमारा। कुंभक के प्रकार देखे थे, क्या कौन कौन सा कुंभक होता है? सूर्यभेदी, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भ्रस्तिका, भ्रामरी, मूर्छा, फलावनी। ये 8 प्रकार के जो प्राणायाम जो है हठ प्रदीपिका में बतलाया गया है। ये आपको पता होना चाहिए, 8 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे पूछ ही देता है ना। हो सकता है इसमें से कोई सीरीज में लगाने के लिए दे दे इस तरह से। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ श्लोक आपको याद होने चाहिए। इसके बाद इसमें जालंधर बंध की चर्चा थी कि पूरक के अंत में आप जालंधर बंध लगाओ, कुंभक के अंत में, और रेचक से पहले, रेचक से पहले आप क्या उड्डयन बंध लगाओ, ये कह रहा है। इसके बाद कह रहा है कि अधोमार्ग को आकुंचन करना है और कंठ को संकुचित करना है। मतलब यहाँ पे पहले वाले में बता दिया था क्या,
पहले वाले में बताया था जालंधर बंध और उद्यान बंध कैसे करना है। फिर यहाँ बताया है क्या, मूल बंध, फिर ये जालंधर बंध, और फिर क्या, मध्य पश्चिम ताने, मतलब मध्य मतलब यहाँ पेट से है, पीछे की तरफ तानना मतलब उद्यान बंध लगाना है। इससे क्या होगा, अस्यात प्राणो ब्रह्म नाड़ीगा, इसे प्राण जो है सुषुम्ना में प्रवेश कराना है। ठीक है, इससे जो आपके प्राण, ब्रह्म नाड़ी का मतलब यहाँ सुषुम्ना होता है। ठीक है, ये था हमने देखा। इसके बाद फिर कह रहा है अपान वायु का ऊपर उठाना है, नीचे से ऊपर की तरफ उठाना है। ठीक है, और प्राण को कंठ, कंठा दो मतलब कंठ से नीचे की तरफ लाना है, मतलब अपान वायु और प्राण को मिलाने की बात है। ठीक है, इससे क्या होगा, जरा विमुक्ति, बुढ़ापा नहीं आएगा, और बूढ़ा व्यक्ति भी क्या 16 वर्ष के जैसा फील करेगा, इतनी स्फूर्ति आ जाएगी कि 16 वर्ष के जैसा हो जाएगा उस, मतलब सामर्थ्य, है ना, स्फूर्ति। ये हमने देखा। इसके बाद हमने सूर्य भेदी देखा था। सूर्य भेदी कि किसी भी सुख आसन में बैठ जाइए आप, है ना, और इसमें क्या करना है कि किसी भी सुख आसन में बैठकर दक्ष नाड़ी से मतलब दाएं नासिका से आपको श्वास को खींचना है, बाहर जो वायु है उसको खींचना है, धीरे धीरे खींचना है, और फिर आकंच मतलब उसको होल्ड करना है। ठीक है, अपनी क्षमता अनुसार उसको कुंभक होल्ड करना है। कितनी देर होल्ड करना ये नहीं बोला है, बस होल्ड करना है। और फिर तथा सनई मतलब धीरे धीरे सब है ना, मतलब दूसरे नाड़ी से, मतलब यहाँ क्या है दूसरे नाड़ी, वाम नाड़ी मतलब बाएं नासिका से सांस को रेचक मतलब धीरे धीरे वायु रेचक करना है, छोड़ देना है। फिर इसके बाद हमने देखा था कपाल सूत्र, इसके लाभ बता दिया था कि क्या होता है। देखो यहाँ पे ना आपको यहाँ समझ, देखो ऊपर यहाँ टिप्पणी में देखा आके साथ आप लोग को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि इसका मतलब कैसे। मैंने आपको कहा ना अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको करना है, शक्ति के अनुसार। यहाँ पे एक लाक्षणिक भाषा है जिसका अर्थ शक्ति के अनुसार है। आप यहाँ पे आपको कई बार कि सर इसका मतलब क्या हुआ, तो मैंने आपको कहा ना कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार होल्ड करना है। इसका मतलब क्या होगा, सामर्थ्य के अनुसार होल्ड करना है। क्लियर है। चलो इसके बाद हमने इसका लाभ देखा कि कपाल शोधन, कपाल का जो है शोधन करता है, कपाल को शोधन करेगा। वात जो दोष है, कृमि दोष है जो पेट में होता है, जो कहते हैं ना कि कीड़े लग गए पेट में, बरसात के दिनों में खासकर होता है तो हम लोग दवाइयां खाते हैं कीड़े में, तो वो दूर होता है। और इसको पुनः पुनः करना है, इसी को क्या कहते हैं, सूर्य भेदी। ये उत्तम बताया गया है, इस अभ्यास को उत्तम आसन उत्तम प्राणायाम बोला गया है, सूर्य भेदी। इसके बाद उज्जाई हमने देखा था, मुख को संयमित करना है ना, नाड़ी नाड़ीभ्याम मतलब कि दोनों नासिका से, नाड़ीभ्याम मतलब बोल दिया मतलब ये क्या है, द्विवचन दोनों ही हो गए, दोनों नाड़ी से खींचना, आकर्षण करना मतलब खींचना है। मुख को बंद करके, मुख को संयमित रख के वायु को धीरे धीरे खींचना है, यथा लगती कंठातु, और ऐसे खींचना है कि कंठ से लेकर हृदय तक उसकी फील होना चाहिए, कंठ से होते हुए हृदय तक इस श्वास को महसूस करना, हिसिंग साउंड फील। इसके बाद क्या करें, पूर्वत कुंभ, जैसे हमने पहले कुंभक किया था वैसे ही कुंभक करना है अपनी सामर्थ्य के अनुसार, क्षमता अनुसार। और प्राणम मतलब अपनी प्राण वायु को रेचक करना है, ईड़या मतलब ईरा नाड़ी से रेचक करना है, मतलब लेफ्ट नाड़ी से रेचक करना है। इससे क्या होगा, श्लेष्म दोष हरम मतलब आपके जो भी श्लेष्मा दोष होते हैं ना, म्यूकस जो जमे होते हैं हमारे कंठ के आसपास, वो दूर होता है। देहा अनल विवर्धन मतलब देह के जो अग्नि होती है जिसको हम जठराग्नि कहते हैं, वो बढ़ेगा। ठीक है, ये सब हमने देख चुके थे कल। फिर नाड़ी जलोधर धातुगत दोष विनाश मतलब जो नाड़ी से रिलेटेड जो भी दोष है, भी जलोधर हो गया जिसको हम ब्लोटिंग कहते हैं, कल भी इस पर डिस्कस हुआ था कि क्या होता है ब्लोटिंग, पेट फूल जाना, उसमें क्या बोलते हैं फ्लूइड जम जाना पेट में, इस तरह के धातु जो भी हमारे सप्त धातु है, रस रक्त मांस में सभी मज्जा शुक्र, ये सब से रिलेटेड जो भी दोष होते हैं उसका विनाश करता है। इस अभ्यास को, ये इंपोर्टेंट है, कई बार पूछ देता है कि कौन सा अभ्यास उठते बैठते करना, तो उज्जाई को हम कभी भी कर सकते, गच्छता तिष्ठा कार्य मुज्जात क्षम तू कुंभकम, ये इस अभ्यास को, इस कुंभक को आप, ठीक है, उठते बैठते चलते फिरते कर सकते हैं। इसका अभ्यास इन्होंने कहा है, गच्छता तिष्ठता, तिष्ठ मतलब होता है बैठना, गच्छता मतलब चलना।
किसी तरह पर। तो चलते बैठते हुए आप इसका अभ्यास कर सकते। आगे हम देखेंगे क्या कह रहा है। अब यहां से हम आज देखेंगे, ये कल की स्टोरी थी, आज से नई स्टोरी शुरुआत होगा नए प्राणायाम की तरफ, अथ सिद्धकारी। क्लियर है? जिनका भी छूट गया था, अंकुर क्लियर है? देख लेना फिर भी वीडियो अगर कोई दिक्कत आए तो। जी गुरुजी। अब देखते हैं अथ शीतकारी। अब जो है शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास देखेंगे कि कैसे करते हैं। शीतकाम कुर्यात तथा वक्ते घ्राणी नैव वृजि भिकाम एवं अभ्यास योगेन काम देवो द्वितीका। कह रहा है शीत का मतलब मुख से, जब आप शीत करते हैं ना, कैसे शीशी की आवाज करते हैं, है ना, जैसे कि मिर्ची खा लिया हो, शीशी की आवाज, मतलब तीखा लग जाता है तो कैसे करते हैं, शीशी शीशी करते हुए। क्यों करते हैं? बड़ा देखो साइंस, बड़ा लॉजिक है। जब आप शीशी करते हो ना तो एक ठंडक सी आती है। आपने कभी फील किया है कि भाई मिर्ची खाने के बाद ही हम क्यों सिसकारी मारते हैं? बहुत, ये नेचर ना बहुत बैलेंस्ड है सब कुछ। कभी भी आप देखो थक जाते हो तो हाथ कमर पे ही जाता है ना। और क्या होता है, हमारी किडनी कहाँ होती है? जहां आप अंगूठा प्रेस करते हो ना, हाथ पीछे अंगूठा रखते हो ना, ऐसे करके थोड़ा सा बैक बैंड करते हो, और बहुत थक गए हम, ऑटोमेटिकली जाता है वो। तो वो इंस्टेंट, हमारी किडनी जो है ना उसके अंदर ऐसी क्षमता होती है कि जैसे ही उस पर प्रेस करोगे इस तरह से, वो इंस्टेंट एनर्जी रिलीज करता है। किडनी के अंदर ये खासियत है। और फिर हम कुछ काम के लिए तैयार हो जाते हैं। इन नेचर देखो कितना वो है। कुछ भी हो आप अपने आप हाथ चला जाएगा। कभी आप एग्जाम देने बैठते हो, कुछ नहीं दिमाग में आता तो क्या करता है, आपकी उंगली कहाँ जाता है? दिमाग के पास, और ठक ठक करते हैं ना, अरे क्या होगा क्या होगा। पॉइंट्स हम प्रेस करते हैं ऑटोमेटिकली, और कुछ देर के बाद याद भी आ जाता है। ठीक है। तीखा लग रहा है तो सीसी की आवाज करते हैं, हल्की सी ठंडक आती है और आप थोड़े से ठीक हो जाते हो, है ना। मीठा खाते हो, लार आता है, मतलब इसमें क्या करें, शीत काम, ये ठंडक वह है, इसको कूलिंग प्राणायाम भी कहते हैं शीतकारी को। शीतकाम कुरियात तथा वक्र घ्राणे नैव विरजिग। अब कह रहा है कि शीतकार करते हुए, सीसी की आवाज करते हुए, कैसे करते हैं? एक दांत दूसरे दांत के ऊपर चढ़ा के करते हो, पता है ना किसी को? हाँ जी जी सर, जी। कराया जाता है। योगा खत्म लास्ट में ही कराया जाता है। योगा कराने के बाद कराते हैं वो दो तरीके से, एक दांत के ऊपर दांत बैठा के और एक जीभ को रोल करा के वो चोंच की तरह बना के बाहर निकाल के, दो दो तरीके से करवाते वो हैं। शीतकारी है। अभी उसके बारे में, वो अच्छा, शीतली है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, कंफ्यूजन अभी था, ठीक है ठीक। अभी हम बात एक शीत की, हाँ करेंगे जी, एक शीत। शीतकारी। हाँ, ये हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ कर सी की आवाज, दांतों के सहारे आप वायु को खींचते हो ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि शीत काम कुरियात था वक्र घराने नैव विरज। और पहले सी की आवाज करते हुए, सी की सिसकारी करते हुए श्वास को खींचना है अंदर की तरफ। घ्राणे नैव, और क्या करना है, घ्राण मतलब क्या होता है बताओ? नाक। सूंघते हो ना, घ्राण मतलब सूंघना। तो नाक से सुनते हो ना, तो घ्राणे नैव विरज मतलब नाक से आपको श्वास जो है छोड़ना है। मुख से श्वास लेना, नाक से छोड़ना। एवं अभ्यासेन योगेन काम, और इसके अभ्यास से, किसके अभ्यास से? शीतकारी के अभ्यास से आप कैसा हो जाता है आपका शरीर? कामदेव के जैसा। द्वितीय का मतलब दूसरे कामदेव। भाई एक कामदेव तो पता है ना आपको कौन था? हम्म एक कामदेव पता है ना कौन था? किसी को पता है कामदेव के बारे में? सर इतना पर वो पता नहीं कि देव पता। थे ना। ब्यूटी हाँ के लिए होते हैं, इतना पता है। हाँ, सुंदरता के देव कहा जाता है उसको, ब्यूटी के देवता कहे जाते हैं, सुंदरता के। और जो इसका अभ्यास करेगा वो दूसरे कामदेव बन जाएंगे, है ना, आपकी सुंदरता निखर जाएगी। मतलब कहने का ये है। तो कामदेव के जैसा हो जाता है शरीर, काया। अब क्या कह रहा है, योगिनी चक्र सम्मान।
सृष्टि संहारकार का ये लड़कों के लिए बहुत अच्छा है, वो प्रसन्न हो जाएंगे। वो कल से क्या अभी से इसका अभ्यास करना शुरू करेंगे। न क्षुधा न तृषा निद्रा नैवालस्य प्रजायते। कह रहा योगिनी चक्र से, मतलब जो योगिनियों का जो समूह है ना योगिनी चक्र, उसके ठीक है उसके लिए प्रशंसनीय प्रशंसित होता है। योगिनी समूह के सम्माननीय होता है। जैसे कोई योगी इसका अभ्यास करता है तो योगी उसकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं, या फिर उसके लिए प्रशंसनीय होता है कि हाँ वाह, ठीक है। और ये सृष्टि संहार करता है, ये सृष्टि का भी संहार करने के लिए, मतलब उसके लिए सक्षम हो जाता है ना, सृष्टि संहार करने के लिए वो लायक हो जाता है। सृष्टि न क्षुधा न तृष्णा, इससे क्या होता है, न भूख प्यास जो है ना नहीं आती है, निद्रा नहीं आता, न आलस्य आता है। ये लाभ बता दिया। जब आप कभी राजस्थान जाओ तपती गर्मी में घूमने, है ना, तो उस वक्त जो है आप इसका अभ्यास कर लीजिए। जब आपको प्यास लगी हो, थोड़ी देर के लिए शीतली या शीतकारी कर लो, थोड़ी देर के लिए आपको प्यास कंट्रोल में हो जाएगा, प्यास बुझ जाएगा। समझ रहे हैं? जो रेगिस्तान में रहते हैं ना कई कई दिनों तक, उनको जब पानी नहीं मिलता है तो वो लोग भी इस तरह का अभ्यास करते हैं, ठीक है, कि थोड़े से समय के लिए उसकी प्यास बुझ जाए। चलिए क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। सृष्टि संहार कारक, ठीक है, योगिनियों के लिए प्रशंसित होना। इसके बाद ये जो क्षुधा न तृष्णा न निद्रा नैवाला से न निद्रा, ये सब चीजें जो है ना पूछता है। और क्या पूछ सकता है इससे पहले, कामदेव का, ये इम्पोर्टेंट है। स्टामा कामदेव के समान कौन सा अब प्राणायाम के अभ्यास से हो जाता है, तो शीतकारी, ठीक है। भवेत स्वच्छंद देहस्तु सर्वोपद्रव वर्जित अनेन विधिना सत्यम योगिंद्रो भूमि मंडले। देखो कितना लाभ बता दिया है। ठीक है, इसलिए इसका अभ्यास करिए। लेकिन इसका कंट्राडिक्शंस भी है। जिसको भाई कफ दोष हो गया हो, है ना, म्यूकस जमा हो, उनको नहीं करना चाहिए, ठंड के दिनों में नहीं करना चाहिए इसका अभ्यास। अभी बता दे रहा हूं मैं, गर्मी है उस वक्त करो। अब क्या क्या कह रहा है कि इसका जो अभ्यास जो करता है, ठीक है, वो स्वच्छंद हो जाता है, देह से मुक्त हो जाता है। समझ रहे हैं? स्वच्छंद देहस्थ, वो जो अब इसका अभ्यास करेगा वो देह से मुक्त हो जाएगा, सर्वोपद्रव वर्जित, और सारे ही उपद्रव से, सभी प्रकार के उपद्रव से ये वर्जित हो जाएगा, बच जाएगा। उसको फिर कोई उपद्रव परेशान नहीं करेगा। अनेन विधिना सत्यम योगिना, ठीक है, इस प्रकार से अनेन विधिना सत्यम योगिंद्रो भूमि मंडले। और भूमि मंडल पे इस प्रकार की जो योगी होता है भूमि मंडल पे विख्यात हो जाते हैं, योगिंद्रो भूमि मंडले, ठीक है। तो भूमि मंडल पे क्या होते हैं, वो विख्यात हो जाते हैं, ठीक है। देखो ना, भूमि मंडल पर वह एक विख्यात योगी हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भूमि कौन विख्यात हो जाता है, किस अभ्यास से, तो शीतकारी के अभ्यास। अब हम देखते हैं शीतली। क्लियर है? शीतकारी क्लियर है? बता दो शीतकारी को अच्छे से। सर यहाँ पे सर उपद्रव एक एक यहाँ पे सर प्रॉब्लम मतलब डाउट है। पीछे ये नंबर कौन सा है? 45 आई गेस इसको कहेंगे, 44 कहेंगे, 44 कहेंगे इसको। इसमें सर इन्होंने कहा है कि इसमें कुंभक भी लगा है, लेकिन कुंभक कौन सा लगा है ये नहीं समझ आ रहा। श्लोक में तो कुंभक की कहीं भी कोई जानकारी नहीं दी हुई, लेकिन नीचे जब टिप्पणी पढ़ रहे हैं तो टिप्पणी में ये बात लिखी है कि कुंभक यहाँ भी अनिवार्य समझा जाना चाहिए। देखो क्या है टिप्पणी, यहाँ कुंभक का उल्लेख नहीं है, किंतु कुंभक का भी यहाँ अनिवार्य समझना चाहिए, बिल्कुल समझना चाहिए। भाई आप कुंभक का ही अभ्यास कर रहे हैं, कुंभक नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ वर्णन नहीं है तो एग्जाम में नहीं पूछेगा, स्पष्ट है। समझ रहे हैं? एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछेगा, वर्णन नहीं है।
सीधा श्लोक से क्वेश्चन पूछा जाता है, टिप्पणी से या फिर उसके अर्थ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है उसके श्लोक से। हाँ, लेकिन आप जब वही चीज है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखेंगे, आप खुद को देखेंगे हाँ तो जी, आप मैं बिल्कुल कुंभक उसी का से। लेकिन कौन सा, बिल्कुल पूरक या रेचक? कोई भी आप जालंधर बंद के साथ भी कुंभक लगा सकते हो, होल्डिंग, ये भी है। अच्छा, मीन्स इसके ठीक है, अंदर हम बंद भी यूज कर सकते हैं, और जैसा हाँ कुंभक का जैसे पीछे भी सिखाया था मैं ऊंचाई के साथ, बिल्कुल वैसे भी। बिल्कुल, वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं है। ठीक है। बंद लगा ठीक। दी, बंद के साथ कुंभक कर सकते हो, बट एग्जाम दृष्टिकोण से आप समझोगे तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप अपने व्यवहारिक हाँ दृष्टिकोण जी, से आप ठीक बिल्कुल है। कर सकते हो। ओके, ठीक है, चलिए थैंक आगे यू। आप देखते हैं। वेलकम जी। शीतली देखते हैं, शीतली क्या जी कहता है भैया। दोनों के बेनिफिट्स जो है ना सेम है। शीतली पढ़ा देते हैं, फिर पूछिएगा। ठीक है, कोई प्रश्न है पूछिए, कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, क्लियर ही कर देते हैं। तो यहाँ पे उपद्रव, उसका मतलब 3 टाइप्स ऑफ सफरिंग है ना, आध्यात्मिक दुख है खाली। उपद्रव से बचा रहता मतलब देखो, कोई भी चीज का डिस्टरबेंस है ना आपके लाइफ, उससे बचे रह सकते हो। सर्वो उपद्रव, सभी प्रकार के उपद्रव से बचा रहता है, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो कोई भी उपद्रव, चाहे वो शारीरिक या मानसिक, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं, वो जी परेशान नहीं होगा। आपके पास पास भी उपद्रव हो सकता है, बट वो उस पर इफेक्ट नहीं देगा। आप मानसिक रूप से उस चीजों से परेशान नहीं होगे। समझ रहे हैं, उससे बचे रहोगे आप। जी समझ रहे हैं, तात्पर्य एक्चुअली यही है, कहने का मतलब ही यही है कि सारे उपद्रव, भाई हम परेशान होते हैं तो क्या है, उपद्रव ही तो है। हम मानसिक रूप से परेशान हैं, उसको भी उपद्रव कहा जा सकता है कि नहीं। जी। ठीक है, अब आते हैं सीधी पे। जीव हवया, जीवया वायुमाकृष्य पूर्वत कुंभक साधनम सनकै घ्राण रंध्राभ्याम रेचयत पवनम शुद्धि। अब इसमें देखो क्या है, अब इसमें जीव का वर्णन कर दिया। जीव है ना, मुंह है, और जीव टंग्स को ऐसे करते हैं, पैलेट्स बना लेते हैं, रोल कर लेते हैं ना, ऐसे घुमा लेते हैं दोनों को, है ना, सर्कल के जैसा। और फिर वायु का आकर्षण करते हैं, धीरे धीरे पूर्वत, वो आकर्षण करना है। और क्या करना है, पूर्वत कुंभक, जैसे पहले आपने कुंभक किया था। देखो यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया है, परीक्षा जी आप देख लीजिए। इस पहले जी क्या था जी। ना, शीतकारी में कुंभक नहीं बोला, लेकिन शीतली में कह दिया है कि पहले जैसे आपने कुंभक को साधा था, होल्ड किया था ब्रीथिंग को, वैसे ही यहाँ पे भी कुंभक को साधना है, होल्ड करना है। वायु को अंदर खींचा, होल्ड किया। शीतकारी में नहीं था, समझ रहे हैं, यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया, इसमें है, ध्यान रखिएगा। हाँ जी, हाँ जी। सनकई घ्राण, अब धीरे धीरे, सनकई मतलब धीरे धीरे, घ्राण रंध्र, रंध्र दोनों नासिका छिद्र से, रंध्र मतलब छिद्र होता है, घ्राण मतलब नाक, दोनों नाक के दोनों छिद्र से रेचक करना है। ठीक है, धीरे धीरे वायु का रेचक करना है। ठीक है, और क्या इस सुधि मतलब क्या होता है, बुद्धिमान साधक। तो बुद्धिमान साधक के लिए कह रहा है कि जो बुद्धिमान साधक है ना, उनको धीरे धीरे नासिका के दोनों छिद्रों से रेचक करना है। ओके, क्लियर है। जी सर जी। अब देखो क्या कह रहा है इसमें, इसका लाभ बता दिया। गुल्म प्लीहादिकान रोगान जवरम पित्तम क्षुधा तृष्णा। देखो जैसे उसका लाभ था वैसे ही यहाँ पे लाभ आ गया ना, सेम चीज। विषानी शीतली, अब इसका एक और दो एडवांस लाभ दे दिया। शीतली नाम कुंभको एवं निहंती च। गुल्म रोग है ना, वायु गोला जो बनता है, प्लीहा तिल्ली रोग, या फिर इसको स्प्लीन से रिलेटेड रोग, प्लीहादि और ऐसे रोग है ना, आदि जो रोग हैं, गुल्म प्लीहादि जो रोग हैं। जवर मतलब बुखार जिसको आता है, पित्त, पित्त जिसका बढ़ जाता है ना, चेस्ट बर्न हो गया, एसिडिटी हो गई, इस सब तरह के रोग जो है। छूता जो भूख प्यास जो लगता है ना, छूता तृष्णा की जो भूख प्यास जो है, वो भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसका अभ्यास है निहंतिम च अभ्यास। और क्या होता है, विषानी, विष जो होते हैं ना, जो विष का जो प्रभाव होता है वो भी समाप्त हो जाता है।
है ना, इस कुंभक के अभ्यास से। कौन से कुंभक के अभ्यास से? शीतली शीतली। और मयूरासन। सर पलिहार और कौन से होते हैं सर? मयूर। क्या होता हेलो सर, है? पलिहार और कौन से होते हैं? होता सर आपकी वॉइस है। ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है सब क्या? स्प्लीन से रिलेटेड होते हैं। शरीर के कहाँ पे होता है बताओ? एनाटॉमी पढ़ रहे हैं लेफ्ट क्या आप साइड लोग? पे। हम्म, नहीं सर, लेफ्ट साइड पे होते हैं। अपन चलो ठीक। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। आपका सबको आवाज ब्रेक नहीं हो आ रहा रही है? भैया। अब आ रही है? हाँ जी अब आई। हाँ जी, अब हुई ठीक। गेट खोल दिया ना अभी। चलो ठीक। तो सर पलिहार सर समझ नहीं आया, वॉइस ब्रेक हो रही थी। कौन से रोग होते हैं सर पलिहारों में? अरे प्लीहा कहाँ होता है शरीर में बताओ पहले? इस तिल्ली, तिल्ली या फिर स्प्लीन कहाँ होता है? स्प्लीन सर हमारे उदरीय भित्ति में, हाँ होता है स्प्लीन। उदरीय भित्ति में हाँ पैनक्रियाज के नीचे की तरफ लटका हुआ। हाँ पिन उस वहीं पे ये जो तिल्ली रोग तो उस वहीं पे जो उसके जो नहीं, पेनक्रियास के पास नहीं होता, स्टमक के नीचे होता है, रिब्स के पास होता है, लेफ्ट साइड पे। बस की स्वेलिंग कभी हो जाए, जैसे कि ब्लड में कभी कोई इन्फेक्शन होती है, तो यहाँ पे स्वेलिंग सबसे पहले वो शो अकर करता है, क्योंकि ये ब्लड बैंक होता है हमारा एक तरह का, जहाँ पे सारे डेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ना हमारे, वो यहीं जाते हैं। और जब रिक्वायरमेंट होती है ना बॉडी में, जब हमें बहुत ज्यादा ब्लड चाहिए होता है, आरबीसी चाहिए होता है, तो यहाँ से निकाले भी जाते हैं। तो मरे हुए भी यहाँ पे जाते हैं, और इमरजेंसी के केस में भी यहाँ से निकाले जाते हैं। हम्म मलेरिया में होता है ना, को उसके सबसे पहले वहीं दर्द होता है स्प्लीन के हाँ अंदर। जी। यही लेफ्ट साइड में सही बताया इन्होंने। हाँ जी ठीक है। ये जो एब्डोमेन के जस्ट वहां पास में होता है उसके जस्ट, ठीक है, एंटेरियर लेटरल एब्डोमेन वॉल के पास है ना। छोटा सा वो 5 सेंटीमीटर के आसपास रहता है, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर थिकनेस। ये एनाटॉमी आप लोग का स्टार्ट नहीं हुआ क्या अभी? नहीं नहीं सर, सर। हमारा नहीं हुआ। रहा है। नहीं, वो तो इंग्लिश वालों का है, मास्टर्स में तो ये सब पढ़ते हैं हिंदी सर, वालों का मास्टर्स में स्टार्ट नहीं पढ़ते हुआ। हैं इन चीजों को सब। अच्छा चलो कोई बात नहीं है। ठीक है तो फिर आगे हम बढ़ते हैं, बढ़े क्या आगे? यस सर, जी आगे सर। बढ़। चलिए फिर भ्रस्तिका देखो लास्ट में पूछ लेना, आप लोग नोट कर लो, लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है आज थोड़ा सा हम फास्ट बढ़ते हैं। अत भ्रस्तिका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भ्रस्तिका को आप कर लेंगे। इसमें से कई सारे प्रश्न जो है पूछे गए, कई बार पूछा जाता है भ्रस्तिका से प्रश्न। इसमें क्या करना है कि सीधे पद्मासन में बैठना। स्पष्ट पहला क्वेश्चन तो हिट क्वेश्चन यही से है कि कौन से आसन में इसका बैठने में करना है भ्रस्तिका को, तो पद्मासन। ठीक है, उर्वोपरि संस्थाप्य शुभे पाद तले उभे, मतलब सिंपल सी है ना। उरु मतलब क्या बताया था मैंने? जंघा, जंघा के ऊपर आपको पैर को रखना है और दोनों एक दूसरे के ऊपर, मतलब पद्मासन की स्थिति में बैठना है। और ये क्या है, पहले लाभ ही बता दिया इसका, सर्व पाप नाशनम है ना, सारे पापों को नाश करता है ये, सारे पापों को नाश करने वाला है। ठीक है भ्रस्तिका। और क्या, सम्यक पद्मासना बद्धवा समग्रीवो, अब देखो ये विधि बता रहा है। समग्रीवोदरम सुधी मुख्यम संयमत यत्नेन प्राणम घ्राणेन रेचये। सम्यक सर ये मतलब सभी पापों को नष्ट करने वाला पद्मासन को बता रहे हैं ना सर, भस्त्रिका को थोड़ी ना बता रहे हैं। ये तो हाँ ये पद्मासन को है, पद्मासन से सारे ये जो नाश करने वाला है। लेकिन आया तो इसमें ही है, भस्त्रिका के ही श्लोक में आया है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। देखो पद्मासन जो होता है वो सारे पापों को नाश करने वाला होता है, करेक्ट। ठीक है तो लेकिन ये आप ध्यान में रखेंगे कि ये श्लोक जो आया है भ्रस्तिका में ही आया है फिलहाल तो। ठीक है
और किस आसन में करना है, किस आसन में करना है, एक करने वाला नहीं था क्या सर? सभी रोगों का नाश करने वाला नहीं था क्या सर? क्या? पद्मासन सर सभी रोगों का नाश करने वाला। हाँ, वही तो कह रहे हैं, पद्मासन जो है वो सारे रोगों को नाश करने वाला बताया है। और यहाँ पे पद्मासन में भ्रष्टिका का अभ्यास करना है, ये कह रहा है। ठीक है, ठीक है। भवेत तत् सर्व पाप प्राणाशनम। तो इसको ध्यान में आपको क्या रखना, पद्मासन ध्यान में रखना है कि भ्रष्टिका का अभ्यास पद्मासन में करना है, ये इंपोर्टेंट है। आगे देखो इसमें क्या और क्या कह रहा है, इसका विधि को बहुत ध्यान में रखना, समझना है, भ्रष्टिका की विधि को समझिएगा, थोड़ा सा बड़ा डिफरेंट है ये। सम्यक पद्मासन बद्धवा समग्र वो उदरम सुधि, मतलब अपने पूरे शरीर को, गर्दन को, पेट को, मतलब पूरे शरीर को क्या करना है, सीधा रखना है, सम रखना है। जो बुद्धिमान साधक है वो पद्मासन में बैठकर पूरे शरीर को सीधा रखकर मुख को संयमित करके प्राण घारे, और पहले प्राण को मतलब वायु को छोड़ देना है। समझना पहले, इसमें पहले क्या किया है कि पहले तो भाई पद्मासन में बैठ जाओ, पूरे शरीर को सीधा रखो, स्थिर रखो, और मुख को बंद करके संयमित करके, और फिर वायु को नाक से छोड़ देना है, पहले सांस को बाहर छोड़ दीजिए। 30 क्लियर? अब देखो क्या करना है आगे, यथा लगती हृत कंठे कपाल वधि ससवनम, और ऐसे छोड़ना है कि जैसे हृत मत कंठ, मतलब हृदय से लेकर कंठ तक और कपाल तक, ऐसे छोड़ना है जैसे हृदय से कंठ से होते हुए कपाल तक, इसको महसूस करना है आपको। ठीक है, ऐसे छोड़ा। वेगेन पुरयेत च अपि हृदयेत पद वधि मारुत, और क्या करना है कि वेग से, पूरी शीघ्रता के साथ, वेग के साथ वायु को क्या करना है, पूरक करना है, श्वास लेना है। ठीक है, और लेना है हृदय पद्म, मतलब हृदय कमल तक वायु को महसूस करना है आवाज के साथ। ठीक है, हृदय कमल तक, ये ना हृदय पदम वधि मारुतम, मतलब वायु को हृदय कमल तक वेग पूर्वक श्वास को लेना है। क्लियर? अब पुनः फिर से विरेचयेत तद्वत् पूरयेत च पुनः, और फिर से क्या करना है, श्वास का रेचक और फिर पूरक, इसको कंटिन्यू करना है, रेचक पूरक। पहले एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूं, समझिए। पहले क्या किया, पद्मासन में बैठा, कोई साधक, बुद्धिमान साधक कह रहा है कि पद्मासन में बैठा, पूरे शरीर को स्थिर किया। ठीक है, पूरे से मतलब गर्दन, पेट, उधर जो है वो सबको सीधा रखा, मुख बंद किया, और वायु को नाक से पूरी तरह से छोड़ दिया बाहर, यत्नीन, पूरी तरह से, मतलब प्रयत्न के साथ वायु को नाक से छोड़ दिया। अब नेक्स्ट, और फिर ऐसे छोड़ा जैसे कि हृदय से लेके कंठ कपाल तक इसको महसूस करना है, ऐसे छोड़ना है, उस वायु को महसूस करना है, स्पर्श करना है। और फिर वेगेन, और ये तो पहले धीरे धीरे छोड़ दिया है, तभी यहाँ पे वेगेन आया है। और फिर वेग के साथ पूरक करना है, मतलब सांस खींचना है जोर से, और हृदय कमल तक लेके जाना है वायु को, और फिर रेचक करना है, फिर पूरक करना है, फिर रेचक करना है, पूरक करना है। इस तरह से वेग से कंटिन्यू करना है सांस, इस तरह से कंटिन्यू। कपाल भ्रष्टिका करते हो ना, ऐसे ही करते हो ना आप लोग, एक तो करते हैं कि हाथ उठाकर फिर इस तरह से, वो मॉडिफिकेशन है उसमें। यहाँ पे बस आपको शरीर को सीधा रखकर सांस को फोर्सफुली इनहेल एक्सहेल करना है। क्लियर है भ्रष्टिका? ये बताओ। जी सर जी। यथेव लोह करेन भस्त्रा वेगेन चाल्यत,
तथैव स्वशरीरस्थम चालेत पवनम धिया। जिस प्रकार, यथेव जिस प्रकार लोहार जो होता है, लोहा कैसे वो करता है, धौकनी मारता है ना, भस्त्रा वेगेन चालित, पूरी वेग से चलाता है धौकनी को, वैसे ही शरीर में स्थिर जो आपका जो वायु है ना, प्राण है, उसको चलाना है फोर्सफुली। और इसको कैसे चलाना है, सावधानी पूर्वक। धिया मतलब सावधानी पूर्वक वायु को चलाना है अपने शरीर में, है ना, इनहेल एक्सेल। चलो आगे देखते हैं। यदा श्रमो भवेत देहे, अब देखो यहां से फिर बता रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है विधि। यदा श्रमो भवेत देहे तदा सूर्येन पुरे, जैसे ही आपका शरीर थक जाए, है ना, जब शरीर जो है थक जाए तो क्या होगा भैया, सूर्येन पुड़िए। सूर्येन, सूर्य को नाड़ी कौन सा है, बताओ बताओ। राइट 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 राइट। राइट कौन सा नाड़ी बोलते हैं इसको, कीड़ा नाड़ी। अरे पिंगला पिंगला। नाड़ी, अरे पिंगा, उल्टा बोल दिया, सॉरी, पिंगा। ध्यान रखिए, ध्यान, इसलिए मैं बीच बीच में सॉरी सॉरी सॉरी। पिंगला नाड़ी से श्वास का पूरक करना है। जब थक जाओ ना तो लेफ्ट राइट नोस्ट्रल से सांस अंदर खींच लेना है। देखो यहाँ पे कैसे, हम जनरली क्या करेंगे भाई, सांस बाहर छोड़ दो भाई, थक गए, रिलैक्स कर लो थोड़ी देर, सांस लो छोड़ो रिलैक्स, नहीं, यहाँ पे क्या कह दिया, जब थक जाओ सांस लेना है राइट नोस्ट्रल से, और फिर यथो उदरम भवेत पूर्ण पवनेन तथा लघु धारयेत नासिकाम मध्या तर्जनीभ्याम विना दृढ़म विधिवत कुंभकम कृत्वा रेचयेत ईड्यन नाड़ी नाड़ियन नीलम। अब क्या कह रहा है, जब थक जाए तो दाहिने नाक से सांस लिया और फिर पेट में भरना, यथो उदरम भवेत पूर्ण पेवीन तथा, आप पवन को पूरे उदर में भर लिया, ठीक है, और धारण करना है, होल्ड करना है। तथा लघु धारियत नासिकाम, पहले धारण कर लो वायु को, और फिर नासिकाम मध्या तर्जनीम बिना, और नाक को बंद करना है, बंद करेंगे तो धारण, तो बिना किससे, मध्यमा और तर्जनी को छोड़ दोगे तो कौन सा फिंगर बच गया, अनामिका, कनिष्ठ और अंगुष्ठ, ये तीन उंगली, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर और थंब। थंब से नाक को बंद करके होल्ड कर लेना है, ओके। अब विधिवत कुंभकम कृत्वा, अब इसी तरह से विधिवत, जैसे विधिवत हम पहले कुंभक करते हैं वैसे कुंभक किया, कृत्वा रेचयित ईड्या नाड़ी, और रेचक कर देना है, कौन सी नाड़ी से, लेफ्ट नोस्ट्रल से। बताओ इससे पहले कौन सा प्राणायाम हमने देखा था जिसमें ईरा नाड़ी नाड़ी, शोधन। अरे मैंने पूछा कौन सा इससे पहले प्राणायाम देखा जिसमें ईरा नाड़ी से रेचक करते हैं सिर्फ, उज्जैन हाँ, नाड़ी शोधन उज्जाई। दोनों से सूर्य भेदी हो गई। अरे नाड़ी शोधन में तो लेफ्ट राइट लेफ्ट दोनों से ही तो रेचक पूरक होता है भैया, अनुलोम विलोम के, इसमें क्या पता। सर मैं ये कहा था कि गौरव जी नाड़ी शोधन प्राणायाम कहाँ इसमें पढ़ लिए। अच्छा अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे अपने को उज्जाई की बात कह रहा है कि जैसे कैसे हमने किया था, लेफ्ट नोस्ट्रल से छोड़ दिया उज्जाई में भैया, वैसे ही यहाँ, और सूर्य भेदी में भी किया था, राइट से लेते थे लेफ्ट छोड़ते थे कंटिन्यू, यहाँ पे भी क्या है वैसे ही कह रहा है, कृत्वा रेचयित ईड्या नाड़ी, रेचक से नाड़ी, रेचक कर देना है ईरा नाड़ी से वायु को, ओके जी, क्लियर है, क्लियर है, बताओ बताओ। जी चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे ना लाभ बता दिया है भैया, अब बहुत खतरनाक लाभ है इसका, कुंडलिनी, कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। कुंडलिनी बोधकम क्षिप्रम पवनम सुखदम हितम ब्रह्म नाड़ी मुखे संस्थक कफ आदि गण नाशनम। अब देखो इसका लाभ क्या बता दिया कि कुंडलिनी का पहले देखो बोध होता है,
ठीक है, मतलब जागृति होती है कुंडलिनी का। और ये सर सुख इसके पहले छोड़े हैं क्या सर एक 65 नंबर, उसमें भी लाभ दिया है। छोड़ दिया क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बहुत बढ़िया जी बहुत। सर, ठीक है, देखो एक बात लाइन का है। हाँ जी हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप ऐसे ही ध्यान दें। इससे पता चलता है बहुत लोग तो स्टार्ट करके क्लास और चले जाते हैं कहीं और, आवाज लगाते हैं, सुनते ही नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। अबात पित्त श्लेष्म हरम शरीर अग्नि विवर्धनम। देखो बस शरीर की अग्नि जठराग्नि प्रदीप्त होगी, वात पित्त श्लेष्म, वात पित्त कफ जो है, तीनों दोष जो है नष्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं भैया। कुंडलिनी का इसमें होता है क्या? कुंडलिनी जागृत होगी भाई, सुख देने वाला है, हितकारी है, सुखकारी है ना ये। और क्या होता है, ब्रह्म नाड़ी के मुख में के पास जो होता है ना जमा हुआ जो कफ होता है भाई, मैंने क्या बोला था कि कुंडलिनी तभी तो भाई जागृत होगी जब ब्रह्म नाड़ी से प्राण का संचरण होके ब्रह्म रंध्र तक जाएगा। याद है कुछ लास्ट पहले के लेक्चर्स? वैसे थोड़ी होगा कुंडलिनी। तो ब्रह्म नाड़ी का जो मुख पे जो जमा हुआ कफ है वो सारे नष्ट हो जाएगा, वहां की जो भी मल है वो नष्ट हो जाएगा। तो ये कहता है कि इसके अभ्यास से ब्रह्म नाड़ी के पास जो जमा हुआ कफ है, मल है, वो सारे नष्ट हो जाएगा, कुंडलिनी जागृत होगी और ये जो है सुखकारी है, हितकारी। ठीक है, बस यही कह रहा है इसमें। देखो जिससे हितकारी सुखदाई पवन जो है शीघ्र कुंडलिनी में जागरण कराती है। अब आगे देखते हैं, क्लियर है? आगे जी बढ़े? चलो हाँ सर क्लियर है, बस यहीं तक सर। यहीं तक। अरे कितना बच गया? 10 मिनट बाकी है, 9 बजे तक छोड़। तो इतना आज हो सारा जाएगा। लाभ ही हो गया इसका। थक गए तो देख लेते हैं, भ्रामरी बाकी है, सही है। चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा हमारा। चलो ठीक है, हेलो भ्रामरी सर। तक कर दीजिए। भ्रामरी कर दूं? नहीं, ये लास्ट एक लास्ट है, ये वाला श्लोक कर लेते हैं इसका। भ्रामरी का कह रहा है कि शम्यात गात्र समुद्र भूत ग्रंथि त्रय विवेदकम विशेषणैव कर्तव्यम भ्रस्त्राख्यम कुंभकम त्विदम। अब इसमें देखो क्या कह दिया कि सम्यक गात्र समुद्र बहुत। भैया देखो, अच्छा बताओ कितने ग्रंथि होते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रंथि, कितने ग्रंथि होते हैं? कौन कौन से ग्रंथि? ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि। इसमें कह रहा है कि ये जो भ्रस्तिका जो है ना, ये क्या करता है, ग्रंथि त्रय, 3 ग्रंथियों का भेदन करने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट में बोल रहा हूँ, 5 स्टार। ठीक है, तो तीनों ग्रंथियों का भेदन करने वाला है। अतः इसका जो है, इसको विशेष इसलिए कह रहा है, इसलिए इसको विशेष रूप से कर्तव्य पूर्वक इसका अभ्यास जो है नियमित रूप से करना चाहिए। और फिर हम अगली बार देखेंगे भ्रामरी। अगली बार ये हमारा जो उपदेश समाप्त हो जाएगा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अन्यथा हम सर हेलो क्लियर सर। है। लेक्चर क्लियर है अभी? हेलो सर। हाँ जी बिन्नी बताइए। हाँ सर, ये पूछना था इसमें जो आप मार्क्स करवा रहे हो, जो इम्पोर्टेंट बता रहे हो आपकी भी इस पे इम्पोर्टेंट है, वही याद करने हैं ना सर, या फिर सारे याद करें, या फिर ये जो श्लोक हैं सर इसमें जितने भी हैं? जो मैं इम्पोर्टेंट बोलता हूँ ना वो तो इम्पोर्टेंट है, बाकी जो है ना सबको ध्यान में, उससे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक सर है, क्वेश्चन अगर तो हाँ, ये तो आपने बताया कि सभी से बनता है, लेकिन सब याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है ना सर, सर याद नहीं कर सकते ऐसे। एक आप लोग को ना मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ, दूं क्या जी एडवाइस? सर। यस सर प्लीज। फ्री एडवाइस लोग लेते नहीं है ना, छोड़ देते हैं, नहीं सर नेग्लेक्ट करते प्लीज प्लीज दीजिए। दे दीजिए सर। हैं। ठीक है, कितने लोग हैं यहाँ पे जो टेलीग्राम यूज करते हैं? जी सर, मैं भी। सब करते हैं? चलो ठीक है,
आप लोग के लिए एक बात बताते हैं, लास्ट में बताऊंगा, अभी लोग रहो, जितने लोग हैं अभी बताइए। आपको ना एक चीज, बड़ा अच्छा चीज बताता हूँ, अभी कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, लास्ट में बताऊंगा मैं, नहीं तो सब भाग जाते हैं, उसको सुनने के लिए तो रहेंगे बैठे हुए। देखो अभी 30 लोग थे, 30-35 लोग सट से उड़ हो जाते हैं, लेक्चर खत्म भैया चलो कब को सर पूछ दिए, देखो अभी जा रहे हैं। चलो मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, लास्ट में बताऊंगा कि आपको क्या करना है, इसका भी तरीका है, ठीक है? तैयार हैं? जी सर जी। ठीक है परिका जी, आप भी बता दो पहले तो, आज जो है हमने कौन कौन से प्राणायाम देखे? आज हमने देखा है भस्त्रिका, शीतली, शीतकारी और भस्त्रिका खत्म किया। हम्म टोटल प्राणायाम की संख्या बताएंगे काजल जी, कि कौन कौन से प्राणायाम है नाम के साथ, अगर श्लोक है तो अति उत्तम। 8 सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली तथा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी इति अष्टकुंभका। बहुत बढ़िया, चलिए बाकी लोग टाइप भी कीजिएगा। कौन कौन से हमने बंध देखे थे, इसका जवाब देंगे नीता जी। जी, मूल बंध, उड्डयन बंध, महाबंध। ठीक है। गौरव आप बताओगे सूर्य भेदी का प्रोसेस, बताओ कैसे करते हैं सूर्य भेदी, जल्दी बताना है। वेदी को सर जो, हाँ जी, इनहेल करना है राइट से, एक्सहेल कर, इनहेल करना है, एक्सहेल करना है लेफ्ट से। ठीक है, और इसमें और कुछ नहीं था इसमें? नहीं सर, इसका लाभ भी है फिर। अच्छा ये बताओ, इसमें क्या हमको कुंभक करना है? कुंभक का वर्णन नहीं है सर। पूजा जी बताइए, कुंभक करना है क्या सूर्य भेदी में? सर होल्ड तो करना है थोड़े दिन। वही तो कह रहे हैं ना कि आप श्वास रोकना है ना, निरोध अवधि कुंभयेत, है ना? अभी तो बताया उसमें क्या, आकेशादान खागाच, मतलब अपनी क्षमता अनुसार आप होल्ड कीजिए ब्रेथ को। इसके लाभ बता देंगे ऋतुजा जी। समझ गए गौरव जी, होल्ड करना है, इसलिए पूछा था, मुझे पता था कि आप मिस्टेक हाँ सर, करोगे। निरोधावधि कुंभयेत लिखा है इसको। good। ऋतुजा बताओ, आप इसके लाभ बता दो, जल्दी से बताना फटाफट। भैया जी, हाँ बताओ बताओ, उसके लाभ बताइए। कपाल शोधन, हम्म वात दोष, वात विकार दोष दूर हो जाते हैं, कृमि दोष ना दूर हो जाते हैं। ठीक है। उज्जाई का प्रोसेस बताएंगे, योगा, योगा है मतलब नाम क्या है सब पता नहीं, सिर्फ योगा लिखा हुआ है, हैंड रेज किए हुए, बताइए नाम के साथ, आइए ना नाम के साथ, ठीक है, एडिट कर देना नाम। बताओ योगा, योगा के नाम से जो है ना वो बताएंगे। जी सर। कल आप नाम चेंज करके आना, मतलब अपना नाम मत चेंज करना, यहाँ जो दिख रहा है वो चेंज करना, ठीक है? उज्जाई का प्रूफ बताओ, कैसे करते हैं उज्जाई, विधि बताइए। मुखम संयम नाड़ीभ्याम आकृष्य पवनम शनैः यथा लगति कंठत्तो हृदयावति श्वसनम। अब तो एक बार इसका अर्थ हिंदी में बता दीजिए, बाकी लोगों को भी फायदा हो जाएगा अच्छे समझ के। सर आप आर यू एबल टू स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश, मतलब आप जो भी लैंग्वेज में आप प्रेफर करो उसमें आप कर सकते हो, यू कैन स्पीक पहले इन। मुख को बंद कर दोनों नासिका से वायु को कुछ आवाज के साथ धीरे धीरे लेना है, और कंठ से लेकर हृदय हृदय तक इसको स्पर्श करना, इसको अनुभव करना है। ओके ओके ओके,
ठीक है, इसके लाभ बताएंगे शालिनी जी, बताएंगे इसका लाभ। हरिओम सर। जी, सर हरिओम। ये कफजन्य रोगों को दूर करता है, इससे जठराग्नि भी प्रदीप्त होती है और धातु संबंधी रोग भी इससे दूर होती है। और यह ऐसा प्राणायाम है जिसे उठते बैठते सदा मतलब कभी भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, नाड़ी जलोदर रोग। ठीक है, शीतकारी बताएंगे प्रियंका जी, कैसे करते हैं शीतकारी। हरिओम सर। सर इसमें मुख को बंद करके और मतलब आपस में दांतों को लगाकर सी सी की जैसे आवाज करते हैं उसको करते हुए पूरक करना है। और रेचक जो है वो नासिका से करेंगे सर। ठीक है, इसके लाभ बताइए, लाभ क्या होता है। प्रियंका जी लाभ बताइए, आप ही से। अच्छा, ओके सर। सर ये भूख प्यास से निवृत्ति दिलाता है और जो भी जिसे नींद बहुत आती है या वो भी आलस से जिसे बहुत आता है वो सब चीजें दूर करता है। मेन चीज भूल गए आप इसमें, कामदेव की जैसा होगा। हाँ सर कामदेव के जैसी संहारक, के लिए प्रशंसनीय। ये सर। ठीक है, प्रशंसित होता है। ठीक है, ओके। इसके बाद रेणु जी बताएंगे। और भूमि मंडल पे भी इस विचरण करने में सामर्थ्य इसको मिल जाता है ना, इसको ध्यान रखना है। शीतली बताएंगे, शीतली। शीतली सर सर अपनी जीभ को एक सर दोनों तरफ से मोड़कर वायु को अंदर खींचेंगे और फिर कुंभक करेंगे और सर उसके पश्चात धीरे धीरे सर नोस्ट्रिल से उसको रेचन करेंगे वायु को। इसका लाभ बता दीजिएगा सात्विक। सर इससे जो तिल्ली रोग और सर भूख प्यास, ये सर जो वायु गोला ये रोग उनका नाश होता है और सर विष के प्रभाव को भी नष्ट करती है सर। भ्रस्तिका बता दीजिए सात्विक, इसका वो विधि। सर विधि सर पहले पद्मासन में बैठकर सर दोनों। अरे हो गया, थैंक यू। किसी और को मौका दीजिए, सात्विक बताइए। सर इसमें भस्त्रिका में पद्मासन लगाकर इनहेल एक्सहेल करना है, जिसमें वायु का स्पर्श जो है हृदय के साथ होना चाहिए और थोड़ा सा स्पीड के साथ होना चाहिए। क्या मिस्टेक किए शैलेश जी, बताइए इन्होंने क्या मिस्टेक किया है। इन्होंने कंठ और कपाल नहीं बोला है, क्योंकि हृदय से कंठ कपाल तक स्पर्श होना चाहिए वायु का। कोई और बताइए, अनुराधा जी बताइए इन्होंने क्या मेजर मिस्टेक किया है। सर गर्दन उदर को सीधा रख के बैठना है। नहीं, संतोषी जी बताइए। इनहेल एक्सहेल करना है बोले, इनहेल एक्सहेल करना है नासिका से। ठीक है, समझ में आया क्या मैं कह रहा था। आपने कहा इनहेल एक्सहेल, पहले तो भैया एक्सहेल कर दो, समझ रहे हैं। रेचक करना है पहले मुंह को बंद करके, वो तो ठीक है, पद्मासन में लगाइए, शरीर को स्थिर कीजिए, पूरा सीधा रखिए, लेकिन पहले एक्सहेल करना है, इसके बाद नेक्स्ट। अब आगे बताइए सात्विक, समझ गए सात्विक, आगे बताओ। जी सर। आप आगे बताइए। फिर जब एक्सहेल करेंगे तो फिर एक्सहेल करने के बाद फिर से जब पूरित करेंगे श्वास को तो फोर्स के साथ छोड़ेंगे और उसके बाद बार बार कंटिन्यू पूरा रेचक करेंगे, मतलब इनहेल एक्सहेल करेंगे। वेग के साथ पहले तो सांस खींचा, ठीक है, और उसको हृदय कमल तक लेके जाना है, ठीक है, और फिर रेचक करना है, फिर पूरक करना है, फिर रेचक करना है, पूरक करना है, ये तब कंटिन्यू। पहले तो सांस छोड़ना है, फिर तब जाके फिर फोर्सफुली करना है, लेना है, छोड़ना है। ओके, इसके बाद आगे अभी कंप्लीट नहीं हुआ। सर इसको लोहार की जो धौकनी कहते हैं, जो इसको सावधानी पूर्वक चलाया जाता है, तो उसी प्रकार से इसको भी सावधानी पूर्वक
जो शरीर में स्थित वायु है उसको चलाना चाहिए बोलते हैं। अगर बहुत ज्यादा हो गया तो उसमें कभी कभी दिक्कत भी हो सकता है। इसके बाद इसको पूरा कौन करेगा? ज्योति बताइए, इसको कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट नहीं हुआ सर राइट नॉस्ट्रल से निकाल देना है एंड में। हाँ, कब निकालना है? जब शरीर थक जाए बहुत ज्यादा। जब थक जाए, यही चीज तो पूरा। इसके बाद फिर अभी भी निकालना नहीं है, पूरक करने के लिए बोला है। दाहिनी नासिका से पूरक करना है। पूरा करना है, पूरा करना है, सांस लेना है, निकालना नहीं है। ठीक है गौरव, कंप्लीट करो फिर आगे। फिर क्या करना है उसके बाद में? उधर वायु से शीघ्र पूर्ण भर जाएगा जब ऐसे करेंगे, हम पूरक करेंगे। उधर को भरने के बाद में फिर अपनी मध्यमा और तर्जनी उंगली की सहायता के बिना, यानी कि तर्जनी और मध्यमा का यूज ना करना, यूज करना है बस अनामिका और अंगूठे का, या फिर कनिष्ठ और अंगूठे का कस करके या बंद फिर नहीं, करके। ये तीनों का ही यूज करना है ऐसे। ये तीनों हाँ, ही विष्णु याद, मुद्रा जिसे बोलते हैं। तीनों ही यूज करना है गौरव। ठीक है, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर और अंगूठा, ये तीनों ही यूज करना है। किसको छोड़ना हाँ है? हाँ हाँ, मिडिल छोड़ना फिंगर तर्जनी और और मध्यमा को। हाँ जी। हाँ, उसके बाद में फिर इन उंगलियों की सहायता के बिना, जो बताइए अभी, तर्जनी और मध्यमा, नासिका को बंद करने के बाद और पूर्वोक्त विधि से कुंभक करें और वायु से मतलब रेचक और पूरक करें नासिका द्वारा। फिर आप कहीं ना कहीं लास्ट में फिर मुझे कुंभक कर लो दोनों से। इसके बाद डायरेक्ट रेचक करना है ईरा नाड़ी से, ना कि पूरक करना है। ठीक है, सांस तो आप ले चुके हैं सूर्य नाड़ी से, जी जी फिर उसको सर। पेट में भर दिया, होल्ड किया और फिर सांस को छोड़ना है। लेफ्ट नोस्टल से सांस छोड़ना है। ये विधि ध्यान रखिएगा, फिर से मैं कल पूछूंगा, मिस्टेक किया आप लोगों ने। ठीक है, चलिए इसका लाभ बताएंगे। स्वप्निल बताइएगा, स्वप्निल। स्वप्निल है कि नहीं? यार ऐसे मत किया करो, तुरंत आ जाओ, आते नहीं हो। लाभ बताइए। तो अंकुर बताइए लाभ। हेमंत। जी सर। जैसे बताइए। वातपित्त कफ रोग को क्योर करता है, जठराग्नि को बढ़ाता है, और जो 3 ग्रंथि है उसको कट करता है। कौन कौन सा ग्रंथि है? नाम तो याद नहीं है। अंकुर बताइए, इसको कंप्लीट कीजिए। लाभ कौन कौन सा है? बहुत जी बढ़िया गुरुजी। टाइप। जी गुरुजी। बताइए लाभ, बताइए, इसको कंप्लीट कीजिए, क्या क्या छूट जी गया है? जी गुरुजी, मैं शुरू से बताता हूँ। यह कफे जन विकारों को दूर करती है तथा जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। वात कफ ब्रह्मनाड़ी तीनों त्रिदोष को समाप्त करता है। आगे बताओ। कंप्लीट जी आंसर गुरुजी, नहीं दे। यह सुषुम्ना के मुख पर जमे हुए कफ आदि बाधाओं का निवारण करती है, जिससे हितकारी और सुखदायी पवन शीघ्र कुंडलिनी जागरण कराती है। ये आप हिंदी का बोल दिए ना, हिंदी। आप देखो अपने लैंग्वेज में समझो चीज को, इसलिए मैं हिंदी बिना देखे। जब आप अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना कि भाई क्या है, क्या कराता है भाई, देखो इसलिए मैंने इसको ना स्पष्ट कर दिया। देखो देखो, कुंडलिनी को जागरण करता है, सुषुम्ना के मुख पे जो मल जमा है उसको हटाता है, और ये सुखदायी है, हितकारी है। जो सुख पूर्वक हितकारी जो प्राण है उसको, वो जो है सुषुम्ना के पास जमे मल को हटाता है। बस सिंपल सा बात है, ज्यादा जी सोचना ही गुरुजी। नहीं है। जी सिंपल जी गुरुजी। देखो, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, कुंडलिनी इससे रिलेटेड, या फिर ब्रह्म नाड़ी के मुख पे जमा हुआ कफ को कौन हटाता है, टू द पॉइंट याद रखो बस, सिंपल। जी गुरुजी। चलो ओके, ठीक है, फिर शांति पाठ करा लेते हैं।
अच्छा बताओ कितने लोगों ने नोट्स कंप्लीट किया है? मैं बोला था कि आज मैं देखूंगा, बहुत लोग आज लेफ्ट कर गए। मंडे को देखूंगा मैं, ठीक है, मंडे चेक करूंगा मैं सब। ठीक है, फिर शांति पाठ कराते हैं। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। करेंगे एक बार ओम मंत्र का उच्चारण, तदुपरांत शांति मंत्र। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। दोनों हथेली को रब कीजिए, तेज से लगाइए। ओके, सभी को प्रणाम नमस्कार। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।